देश में कोरोना के एक दिन में 10,956 नए मामले, कुल मरीजों की संख्या 2,97,535। देश में पहली बार एक दिन में 396 लोगों की गई जान, अब तक 8,498 लोग गंवा चुके हैं जान। देश में 1,41,842 एक्टिव मामले, 1,47,195 रिकवर हुए। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में चौथे नंबर पर भारत, ब्रिटेन को पीछे छोड़ा। भारत से केवल अमेरिका, ब्राजील और रूस आगे। महाराष्ट्र सरकार के अब तक 3 मंत्री कोरोना संक्रमित, धनंजय मुंडे कोरोना पॉजिटिव, 6 स्टाफ भी कोरोना की चपेट में। कोरोना का मामले में वुहान से आगे निकली मुंबई, एक दिन में 1,540 पॉजिटिव मामले सामने आए, कुल पॉजिटिव केस की संख्या 53,985। महाराष्ट्र में एक दिन में बढ़े 3,607 नए केस, कुल संक्रमितों की संख्या 97,648। महाराष्ट्र में एक दिन में 152 मौतें, अकेले मुंबई में 97 लोगों की जान गई। राज्य में अब तक 3,590 लोग कोरोना से पीड़ित। महाराष्ट्र में दफ्तर आने जाने वालों की परेशानी, कहा कोरोना की वजह से सड़कों पर कम चल रही हैं बसें। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के सारे रिकॉर्ड टूटे, 24 घंटे में 1,877 नए मामले, कुल मरीजों की संख्या 34,687। दिल्ली में मौत का आंकड़ा भी 1,000 के पार हुआ, 101 और लोगों ने दम तोड़ा, कुल आंकड़ा 1,085 हुआ। दिल्ली में कोरोना से मौत पर छिड़ी सियासत, दिल्ली के तीनों एमसीडी के पदाधिकारियों का दावा, राजधानी में हुई अब तक 2,098 मौतें। भारत में कोरोना का स्प्रेड अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज में नहीं पहुंचा, आईसीएमआर के डीजी का दावा। आईसीएमआर के सर्वे में खुलासा, केवल देश की 0.73% आबादी कोरोना की चपेट में। दिल्ली सरकार ने कोरोना का इलाज कर रहे सभी अस्पतालों को दिया आदेश, सभी बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा मुहैया कराने को कहा। दिल्ली सरकार ने केंद्र से 10 आइसोलेशन कोच की मांग की, तेलंगाना ने भी 60 आइसोलेशन कोच की मांग की। आइसोलेशन कोच को लेकर रेलवे की पूरी तैयारी, फिलहाल 5,231 कोच कोविड केयर सेंटर के लिए तैयार। जामा मस्जिद 30 जून तक बंद, नहीं पढ़ी जाएगी नमाज, अपने सचिव की मौत के बाद शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी का ऐलान। जामा मस्जिद के शाही इमाम ने लोगों से घर पर ही नमाज पढ़ने की अपील की, सिर्फ कुछ लोग मस्जिद में दिन में 5 बार अदा कर सकेंगे नमाज। दिल्ली की आजादपुर मंडी में लगा भारी जाम, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम मजाक बने। महाराष्ट्र के जलगांव में टॉयलेट में कोरोना पीड़ित बुजुर्ग महिला का 8 दिन बाद शव मिला, कार्रवाई की गई। सिविल अस्पताल के डीन और सुपरिटेंडेंट समेत 4 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जलगांव अस्पताल में लापरवाही को गंभीर बताया, कहा इस तरह की वारदात मंजूर नहीं। मुंबई में भी परेशान करने वाली तस्वीर सामने आए, मलाडपुर में एक ऑटो ड्राइवर 2 दिन तक अपने ऑटो में ही पड़ा रहा, अस्पताल पहुंचाने पर भी घंटों इंतजार करना पड़ा। मुंबई में बढ़ते केस के बाद बीएमसी का बड़ा फैसला, 24 कोविड कंट्रोल वॉर रूम का गठन। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बड़ी आईटी कंपनी की मदद से बने कोविड केयर सेंटर का ऑनलाइन उद्घाटन किया, सेंटर में 504 बेड का इंतजाम। गुरुग्राम में एक दिन में कोरोना से 6 लोगों की मौत से हड़कंप मचा, सामने आए 191 नए मामले, पूरे हरियाणा में कोरोना का ग्राफ 6,000 के करीब पहुंचा। गुजरात में 24 घंटे में 513 नए केस सामने आए, कुल आंकड़ा 22,067 हुआ, एक दिन में 38 लोगों की मौत। केवल अहमदाबाद में एक दिन में 25 लोगों ने जान गंवाई, सामने आए 330 नए मामले, कुल मरीजों की संख्या 15,635। गुजरात में प्राइवेट डॉक्टर की एडवाइस के बाद भी करवा सकेंगे लोग कोरोना टेस्ट, डिप्टी सीएम नितिन पटेल का ऐलान। यूपी में कोरोना से एक दिन में सबसे ज्यादा 24 लोगों की मौत, अभी तक 345 लोगों ने जान गंवाई। यूपी में सामने आए 277 नए मामले, कुल आंकड़ा 11,610 हुआ, एक्टिव केस 4,318। लखनऊ में सीएम हेल्पलाइन सेंटर फिलहाल बंद किया गया, अब तक 18 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 40 को क्वारंटीन किया गया। उत्तर प्रदेश ने केंद्र सरकार से 240 आइसोलेशन कोच की मांग की, राज्य में 24 स्थानों पर होंगे इलाज की व्यवस्था। नोएडा में कोरोना के 28 नए मामले सामने आए, गाजियाबाद में भी 24 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। नोएडा के 4 और निजी अस्पताल शुरू करेंगे कोरोना मरीजों का इलाज, चारों अस्पतालों ने सीएमओ के सामने रखा था प्रस्ताव, गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने दी जानकारी। लखनऊ में रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह पर केस दर्ज, कोरोना को लेकर सरकार विरोधी भ्रामक खबर पोस्ट करने का आरोप। लखनऊ में केजीएमयू में 24 घंटे में आए 1,916 सैंपल में से 58 पॉजिटिव पाए गए, केजीएमयू में तेजी से हो रही है टेस्टिंग। भोपाल में कोरोना में आई तेजी, एक दिन में सामने आए 85 नए मामले, पूरे राज्य में एक दिन में 192 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। एक हफ्ते में 5 दिन ही खुलेंगे भोपाल के बाजार, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर शनिवार और रविवार को पूरी तरह से बंद का फैसला लिया गया। अनलॉक के बाद भोपाल में तेजी से बड़े मामले, जहांगीराबाद में एक ही समुदाय के 28 लोग संक्रमित, 108 हेल्पलाइन के 35 स्टाफ कोरोना की चपेट में। मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कोरोना से पूरा राज्य संभल चुका है, अब भोपाल पर पूरा फोकस है। पंजाब में सप्ताह के अंत में सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराने का आदेश, दिल्ली से आने वालों की टेस्टिंग पर विचार, पंजाब में कोरोना के कुल 2,887 केस। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 238 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 6 लोगों की मौत, कुल केस 11,651। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना से 10 लोगों की मौत, 440 नए मामले सामने आए, कोरोना के कुल आंकड़े 9,768। कोलकाता में बिक रही है इम्यूनिटी सौंदेश, 15 इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर बनाई गई है मिठाई।
बिहार में कोरोना ग्राफ 6,000 के करीब पहुंचा। 24 घंटे में 250 नए मामले सामने आए। अभी तक 34 लोगों की मौत। तमिलनाडु में नहीं थम रही कोरोना की तेजी। एक दिन में मिले 1,875 नए मरीज, 23 लोगों की मौत। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 67 कोरोना केस, 63 केस अभी भी एक्टिव, जबकि 4 मरीज हुए कोरोना से रिकवर। यूपी के बलरामपुर में मानवता हुई शर्मसार। पुलिसकर्मियों के सामने कूड़े की गाड़ी में रखा गया एक शव, बाद में थाने के गेट पर जमीन पर छोड़ा गया। हैदराबाद के गांधी अस्पताल की एक बड़ी और लापरवाही सामने आई। एक युवक का शव दूसरे परिवार को सौंपा, दूसरे परिवार ने शव दफनाया। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म की। काम पर लौटे सुरक्षा की मांग को लेकर की थी हड़ताल। हड़ताल खत्म करने के बाद जूनियर डॉक्टर्स ने कहा, अगर मांगे नहीं मानी गई तो 15 दिन बाद फिर से हड़ताल पर लौट सकते हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में शराब दुकानों के बाहर भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन। मध्य प्रदेश के रतलाम में कोरोना का इलाज करने का दावा करने वाले असलम बाबा की वायरस से मौत। संपर्क में आए 23 लोग भी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। भरतपुर में धर्मगुरु के दर्शन के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे थे संत भोले बाबा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में क्वारंटीन सेंटर की दिलचस्प तस्वीर सामने आई। लोग कराटे की प्रैक्टिस करते यहां नजर आए। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट का मतभेद सामने आया। गहलोत की बैठक से पहले पायलट और मंत्री विश्वेंद्र सिंह बाहर निकले। सचिन पायलट ने सीएम गहलोत से उलट दिया बयान, बोले मुझे किसी विधायक या मंत्री ने हॉर्स ट्रेडिंग की नहीं की शिकायत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया। गोलीबारी में एक जवान शहीद। गुरदासपुर में शहीद जवान गुरचरण सिंह का अंतिम संस्कार हुआ। बुधवार रात पाकिस्तान की गोलीबारी में हुए थे शहीद। पाकिस्तान ने मानकोट सेक्टर में सीजफायर का उल्लंघन किया। सीमा पार से गोलीबारी, भारतीय सेना ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। कोरोना काल में जम्मू कश्मीर में 68 आतंकवादियों का सफाया। इस साल अब तक 100 आतंकवादी मार गिराए गए। बांदीपोरा में सुरक्षा बलों की ज्वाइंट टीम का सर्च ऑपरेशन। आतंकवादियों के छिपे होने की खबर के बाद एक्शन। हंदवाड़ा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादियों को हेरोइन और भारतीय करेंसी के साथ किया गिरफ्तार। पठानकोट से पंजाब पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। कश्मीर घाटी में आतंकी हमले के लिए हथियार सप्लाई करते थे। जम्मू कश्मीर में मारे गए सरपंच अजय पंडिता के घरवालों से मिले उपराज्यपाल। सरकार की तरफ से राहत की रकम सौंपी। असम सरकार ने तेल के कुएं में लगी आग मामले में जांच के आदेश दिए। केंद्र की हाई लेवल टीम भी करेगी मामले की जांच। मणिपुर में असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। भारी मात्रा में कैश और हथियार बरामद किया। यूएनएससी में 17 जून को होगा मतदान। 5 अस्थायी सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। मिशन वंदे भारत के तीसरे चरण की शुरुआत 2 जुलाई तक। 43 देशों से 423 फ्लाइट से लौटेंगे भारतीय। बिहार में लॉकडाउन के दौरान लौटे मजदूर वापस अपने काम की जगहों पर लौटना चाहते हैं और लौटते नजर भी आए। ज्यादातर ने पैसे की किल्लत की बात कही। मुंबई से सटे कल्याण स्टेशन पर स्पेशल ट्रेन पकड़ने वाले लोगों की भीड़ उमड़ी। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। सबरीमला मंदिर पर केरल सरकार का यू टर्न। इस महीने श्रद्धालुओं को नहीं मिलेगी एंट्री। 14 जून से मासिक पूजा के लिए खुलना था मंदिर। महाराष्ट्र के कई इलाकों में और गोवा में पहुंचा मानसून। अगले 48 घंटे में कई इलाकों में बारिश का अलर्ट। अगले 48 घंटे में पश्चिम बंगाल तक पहुंच जाएगा मानसून। नॉर्थ ईस्ट में भी दस्तक। कोरोना काल में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल जारी। पिछले 6 दिनों में पेट्रोल 3.31 पैसे तो वहीं डीजल 3.42 पैसे बढ़ा। अमेरिकी सेना के टॉप जनरल ने ट्रंप के चर्च वॉक के दौरान मौजूद रहने पर माफी मांगी। कहा, इससे घरेलू सियासत में शामिल होने का संदेश गया। अमेरिका में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 20,88,000 से ज्यादा। एक दिन में 889 लोगों की मौत। ब्राजील में कोरोना का कहर जारी। वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 40,000 के पार पहुंचा। चीन के दक्षिणी और मध्य इलाकों में बाढ़ से भारी नुकसान। दर्जनों लोगों की मौत हुई, हजारों लोग बेघर हुए। अमेजन और आईबीएम की मुहिम में माइक्रोसॉफ्ट भी शामिल हुआ। पुलिस को चेहरे की पहचान करने वाला सॉफ्टवेयर नहीं देने का ऐलान किया। भारतीय क्रिकेट टीम का श्रीलंका दौरा रद्द हुआ। कोरोना संकट की वजह से फैसला लिया गया।